डू यू नो द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ? क्या आप आपकी जान की कीमत जानते हैं? मैं बताता हूँ। 10,000 रुपये अगर आप जिंदा हो और 10 लाख रुपए अगर आप एक स्टैम्पेड में मारे जाते हो। 11 लोगों की मौत हुई है आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में, और एज अ कंपनसेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10 लाख रुपीस। दैट्स अबाउट इट। ये 11 लोग कौन थे? ये 11 लोग आरसीबी के डाई हार्ट फैंस थे, या फिर इनको क्रिकेट फैंस भी बोल सकते हैं। एक फ़ैन क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक फ़ैन एक वन साइडेड लवर के जैसे रहता है, जहाँ पे लड़की को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसके परिवार में कौन कौन है। उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है इन बातों से। उसका बस इतना एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई मेरे को जितना ताड़ना है ताड़ ले, मेरे को जितना है देखना है देख ले, बट मेरे को कभी छेड़ मत, मेरे को परेशान मत कर। मैं यहाँ पे कॉलेज में हूँ या फिर स्कूल में हूँ या फिर जहाँ पर भी हूँ, मैं यहाँ पे अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं चले जाऊँगी। दैट्स अबाउट इट। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ये जिए मरे, खुद का एजुकेशन कंप्लीट करे, खुद का करियर बनाए या ना बनाए। सिमिलरली एक क्रिकेट फ़ैन या फिर एक बॉलीवुड का जो फ़ैन होता है, इनका भी इनके साथ में वही एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई ये देखो मेरा 20-22 साल का कुछ करियर रहने वाला है। इस करियर के दौरान मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरे मीम्स को लाइक एंड शेयर कर लो, मैंने जो ब्रांड एंडोर्स करे हैं उनसे आप परचेस कर लो, मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ा के रखो। दैट्स अबाउट इट। और एंजॉय करो। मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा और तुम मेरे को देखते रहो। स्टेडियम में आओ, टिकट्स खरीदो और गेम एंजॉय करो। बस उनका भी इतना एक्सपेक्टेशन रहता, उनका इनके साथ में कोई लगाव नहीं रहता। मतलब उनको तो आपका नाम भी नहीं पता है, आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपके फैमिली में क्या क्या है, इनको कुछ नहीं पता रहता है। इट इज़ जस्ट अ वन साइडेड लव कि ये एक पर्टिकुलर बंदा है, ये एक पर्टिकुलर क्रिकेटर है, ये एक पर्टिकुलर बॉलीवुड एक्टर है जो मुझे अच्छा लगता है, एंड आई हैव डिवोटेड, डोनेटेड एंड वेस्टेड माई लाइफ फॉर देम। दैट्स इट। बस यही एक रिलेशन है फ़ैन और सेलिब्रिटी का। दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, बट एट द सेम टाइम अलग साइड के भी एक फ़ैन होते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा शाहरुख खान का लुक अलाइक है, अल्लू अर्जुन का लुक अलाइक है, अमिताभ बच्चन का लुक अलाइक है। ठीक है, तो अभी जैसे अल्लू अर्जुन का एक लुक अलाइक है, वो स्टेडियम में जाता है, डांस करता है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है। सो ये मोनेटाइज कर रहे हैं। इनका जो लव है, इनका जो अटैचमेंट है टुवर्ड्स देयर आइडल, ये उनको मोनेटाइज कर रहे हैं। तो वो फ़ैन चलता है यार। वो दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ शोइंग योर लव एंड पुटिंग योर टाइम एंड एनर्जी आफ्टर रनिंग टू दिस गाइज। मतलब जस्ट इमेजिन शाहरुख खान का लुक अलाइक। आपको क्या लगता है जो शाहरुख खान का लुक अलाइक है वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन है? नहीं हो सकता है ना। इट इज़ जस्ट दैट कि ही इज़ लुकिंग लाइक दैट, तो उसकी वजह से उसको शोज़ मिल रहे हैं, ही इज़ गेटिंग वायरलिटी ऑन इंस्टाग्राम। तो वो उसको एलिवेट कर रहा है कि नहीं भाई मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उसके जैसा ही दिखता हूँ, तो मैं उसके लिए शोज़ भी करता हूँ, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ मोनेटाइजिंग। अरे ज़रूरी नहीं, वो उसका रोज़ी रोटी है। इवन अमिताभ बच्चन का फ़ैन, ही इज़ गॉट दी हाइट, ही इज़ गॉट दी लुक, वो जाके अपने शोज़ करता है और पैसा कमाता है, तो ही इज़ मोनेटाइजिंग दैट। एट द सेम टाइम उसको एलिवेट करने के लिए ये बोल रहा है कि नहीं भाई देखो मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैं उनके लिए ये करता हूँ, मैं उनके लिए पूजा करता हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ ताकि उनकी लंबी उम्र हो, वो स्वस्थ रहें, ताकि उसकी दुकान भी चलती रहे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ यार। यू गाइज आर वर्किंग इन सम कंपनी, कहीं ना कहीं जॉब करते हो। किसी को भी अपना जॉब पसंद नहीं होता, बट बाहर जाके बोलेंगे तो वही बोलेंगे बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पे सब कुछ सही है, मेरा मैनेजर लवेबल है, कंपनी ट्रीट्स अस लाइक अ फैमिली, यही सब बोलोगे ना, राइट? नोबडी इज गोना गो आउट एंड टेल देम कि नहीं भाई मैं इसको हेट करता हूँ। बट ये जो क्राइटेरिया आ रहा है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट फैंस। तो दे मतलब ब्लाइंडली लव देम एंड सी द कॉस्ट। यार 11 लोग मर गए हैं, एंड दिस लाइव्स आर नॉट वैल्यूएबल फॉर द सेलिब्रिटी, बट फ़र्क पड़ता है। फ़र्क किनको पड़ता है? जो इनके दोस्त लोग हैं, जो इनके भाई बंधु हैं, जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको फ़र्क पड़ता है।
ठीक है। और इसको आप ऐसे भी कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि भाई ये तो कमाता नहीं था इसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता, और ये तो बहुत कमाता है इसलिए फ़र्क पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है और उसको खाली फीवर आ जाए तो सारे के सारे घर वाले जो है रेस्टलेस हो जाते हैं, उनके सारे के चेहरे उतरे हुए रहते हैं जब तक कि वो बच्चा ठीक नहीं होता। अब ये बच्चा थोड़ी ना कमाने के लिए जाता है, ये बच्चा थोड़ी ना कहीं से पैसा लेके आता है। ही इज़ जस्ट अ किड इन द फैमिली, ही इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली। जब वो बीमार पड़ता है तो पूरा का पूरा परिवार हिला पड़ा रहता है। यहाँ पे तो लोग मर गए यार, तो मरने के बाद में जो उनके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उन पे क्या बीतती रहेगी। तो उन लोगों ने खुद ने भी ये सोचना चाहिए था बिफोर पुटिंग योरसेल्फ इनटू दिस सिचुएशन। अब लाइक जस्ट इमेजिन यार, अभी उनके यहाँ पे जो रिचुअल्स होंगे, लोग आएंगे, क्या पूछेंगे क्या हुआ। तो वही स्टोरी रहेगी कि आरसीबी 18 साल के बाद में कब जीता था, विक्ट्री सेलिब्रेशन था, वहाँ पे भगदड़ मच गई, स्टैम्पेड हो गया एंड दिस गाइज लॉस्ट देयर लाइफ। ये बातें होने वाली है वहाँ पे। अभी कोई जो चाचा है, ताऊ है, हु इज़ नॉट अ ग्रेट क्रिकेटिंग फैन और जो फॉलो नहीं कर रहा है क्रिकेट को, उसको ये भी नहीं पता कि आरसीबी कौन है, क्या है, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा कि इतना सस्ता लाइफ हो गया है क्या, इतना मामूली चीज़ हो गया है क्या लाइफ, कि आप ऐसी लाइफ अपनी दे दोगे। अरे अगर एवरेज उम्र भी किसी की 30 साल है, 35 साल है, आई डोंट नो अभी फिगर्स की क्या क्या उम्र है उनकी, बट मान के चलो कि अगर सपोज़ किसी की उम्र 30 साल की ऊपर है तो उसने स्कूलिंग किया, फिर कॉलेज किया, फिर उसके बाद में कहीं जॉब किया रहेगा, ही कुड बी मैरिड, आगे के बहुत सारे सपने रहेंगे, बहुत कुछ सब खत्म हो जाता है वहाँ पे। मतलब तुम इतना तपस्या करने के बाद में एक लेवल तक के पहुँचो एंड यू आर जस्ट थ्रोइंग योर लाइफ सो इजीली। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेबल यार, इट इज़ जस्ट नॉट डाइजेस्टेबल। अब ये पूरी इंसिडेंट से है ना 2-3 बातें निकल के आती है जो मेरे को समझती है और जो मेरे को लग रहा है कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ। एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे कुछ अलग ही रिकॉर्ड करने के लिए, बट व्हेन आई सॉ दिस न्यूज़ तो आई थॉट यार यू गाइस आर माय कम्युनिटी, और मैं यहाँ पे टेक बडी जैसे चैनल खोल के बैठा हूँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे हम लोग चीज़ों को वैल्यू कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारी लाइफ सुधार सकते हैं टेक को यूज़ करके। बट ये जब दिखा तो आई थॉट कि इसी पे एक वीडियो बना के डालता हूँ कि कोई तो देखे, कोई तो सुने इसको एंड देन फॉलो करे कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, यू कुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है उसमें से 2-3 बातें हम लोग समझ सकते हैं। नंबर 1, हम लोग हमारे लाइफ के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। हम लोग हमारे सुरक्षा के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। नंबर 2, अवॉइड गोइंग इनटू प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता हो। डजेंट मैटर वेदर इट इज़ अ कॉन्सर्ट, डजेंट मैटर इट इज़ अ कुंभ मेला, डजेंट मैटर इट इज़ अ विक्ट्री सेलिब्रेशंस लाइक दिस, ओके। और ये भी नहीं था कि हम लोग कुछ वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हैं। अरे यार ये एक नेशनल टूर्नामेंट है, उसी के अंदर में ये जीते, बस वो ही सेलिब्रेट करने के लिए गए थे और 11 लोग। अब एज ए कंट्री वी आर फेलिंग ओवर एंड ओवर अगेन। जहाँ पे भी क्राउड मैनेजमेंट की बात आती है, राइट्स हो जाते हैं, स्टैम्पेड्स हो जाते हैं, ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड नंबर 3 इज़ वैल्यू योर सेल्फ माई फ्रेंड, वैल्यू। सी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी लाइफ की कीमत 10,000 अगर आप जिंदा हो और 10 लाख अगर आप मर जाते हो, वो भी स्टैम्पेड में। अगर ऐसे मरते हो तो वो भी नहीं मिलने वाला। सो वाई आई वॉज सेइंग दिस, क्योंकि ये लाइफ की कीमत किसी और ने आपकी लगाई है, ओके। तो कोई भी जब दूसरा आपकी लाइफ की बोली लगाएगा ना, वो जितना हो सके उतना कम ही लगाएगा और वो जस्टिफाइबल नहीं है। तो बेस्ट वे इज़, द आंसर टू दिस इज़ कि आप खुद की लाइफ की कीमत खुद लगाओ, खुद का नेटवर्क खुद बनाओ, खुद का टाइम वाइजली इन्वेस्ट करो। आप देखो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम, व्हाट यू कैन डू बेस्ट ऑफ विथ योर टाइम, how can you give best of the things to your family if you utilize your time in a proper way. So that's the entire thing, जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ये मैचेस देखने के लिए, फैन पेजेस को फॉलो करने के लिए, उतना अगर आप खुद के करियर में, खुद के बिजनेस में टाइम लगा दोगे तो मे बी आपकी लाइफ एक लग्जरियस हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज आपने कभी सुना है कोई एक सेलिब्रिटी ऐसे स्टैम्पेड में मरा होगा, ये आम लोग ही मिल जाते हैं और आम लोग ही उसके अंदर में जाते हैं, राइट। अभी बाकी सब भी तो थे ना यार कि आरसीबी का ओनर रहेगा,
फिर उसके बाद में बहुत सारे जो टीममेट्स रहेंगे या फिर जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो नहीं गए थे वो सेलिब्रेशंस के अंदर में। तो वाई यू गाइस? बिकॉज यू नीड टू फाइंड सम अदर ऑप्शंस। नाउ अदर ऑप्शंस फॉर enjoying life can come with money. ओके, दिस आर ऑल चीप ऑप्शंस कि बस आपने एक टीम को फॉलो कर लिया, वो आपको एक एटर्नल रश दे रहा है, दैट्स अबाउट इट। तो ये सब चीज़ों में मत पड़ो। आई वुड सजेस्ट think about your life, think about your time wisely, put your time in wise things, okay, and make best of your life. That's about it in today's video. I hope ये वीडियो देखने के बाद में you be fan but एक certain limit में and you utilize your time in a wiser way. अगर आप ये कर पाते हो तो I think ये वीडियो बनाने के बाद में जो मैं कहना चाहता था मेरी बात आप तक पहुंच गई है, मेरे को ऐसा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर लाइफ।